ओके, तो इसराइल पैलेस्टीन इशू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये इसराइल का है। तो इसराइल के मैप में ये पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक। और यहाँ पे जो छोटी सी पट्टी है, यहाँ पे जो ये ब्लैक पोर्शन मैंने लिखा वो है गाजा स्ट्रिप। पैलेस्टीन इशू के कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं पहले। तो इसराइल का जो बर्थ है, यानी इसराइल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट हुई थी, वो भी 1897 में। जिन्होंने डिमांड ये की थी कि हमें एक जूइश लोगों के लिए अपना एक कंट्री चाहिए। ठीक है, डिमांड इसलिए की थी जस्ट टू एस्केप द प्रोसिक्यूशन दैट दे वर फेसिंग। तो एक वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो कि बात करती है कि जूइश लोगों का अपना होमलैंड होना चाहिए, वो भी कहाँ पे होना चाहिए, जो कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है। जूइश लोगों की किताब में लिखा हुआ है कि पैलेस्टीन में उनका असली जगह था, तो वहाँ के लिए वो अपना होमलैंड मांगते हैं। तो 1917 में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था पैलेस्टीन। जब ऑटोमन एम्पायर हार जाता है तो ये अब किसके अंडर में आ जाता है, यूके और फ्रांस के अंडर में आ जाता है। तो यूके और फ्रांस मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसका नाम है स्काइस-पिकोट एग्रीमेंट। तो स्काइस और पिकोट दो आदमी थे जो आगे इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल द सुएज कैनाल, तो वो सुएज कैनाल चाहता था और उसके बाद जो जितने प्रॉपर्टी बची उसको फ्रांस को दिया गया। तो अब 1970 तक ये पता चल गया हमें कि स्काइस-पिकोट एग्रीमेंट साइन हो गया है। ब्रिटेन को जो चाहिए था सुएज कैनाल उसको वो मिल गया है, फ्रांस को अपनी कॉलोनीज के लिए जो एरिया चाहिए था वो उसको मिल गया है। ठीक है, तो 1917 में क्या हुआ कि ब्रिटिश एग्री कर जाते हैं जूइश होमलैंड के लिए। हम एक डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है द बैलफोर डिक्लेरेशन। ठीक, तो यानी बैलफोर डिक्लेरेशन होने के बावजूद भी इनके प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया गया। 47 में क्या हुआ कि ब्रिटिश हर जगह से वापस जा रहे थे अपने यहाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे, उसकी वजह से उनकी इकॉनमी रिसेशन में चली गई थी। इसराइल का इशू आया, तो इस बार ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इस लैंड को डिवाइड करने की जिम्मेदारी यूएन को दे दी। यूएन में ये बात चली गई, तो यूएन ने एक प्लान प्रपोज किया जिसको कहते हैं पार्टीशन प्लान। इस पार्टीशन प्लान के तहत क्या हुआ कि पैलेस्टीन को दो पार्ट्स में बांटा जाएगा, एक होगा पैलेस्टीन और एक होगा इसराइल। ठीक, तो अगर आप मैप यहाँ देखेंगे, एरिया है जो कि ग्रीन रंग से है, ये वाला एरिया किसको दिया गया, ये वाला एरिया दिया गया इसराइल को। और ये वाला जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये अंदर वाला, ठीक, इसमें एक शहर आता है जेरूसलम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है जेरूसलम, ये पोर्शन जो है इसको जेरूसलम कहता है। तो जेरूसलम को यूएन कंट्रोल्ड टेरिटरी बनाया गया। क्यों इसको यूएन कंट्रोल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग धर्मों की करने की या फिर मतलब रिलीजियस चीज़ें हैं, जैसे कि टेम्पल डोम है, फिर अलास्का मॉस्क है, ठीक, और वॉल है जूइश लोगों की। तो इसके लिए इसको यूएन कंट्रोल टेरिटरी बनाया गया। पैलेस्टीन 3 पार्ट में बटा, एक तो इसराइल, दूसरा पैलेस्टीन और तीसरा यूएन कंट्रोल्ड जेरूसलम। इस पार्ट को जूइश ने तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, और उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन कर दी इंडिपेंडेंस की। लेकिन इससे क्या हुआ कि पैलेस्टीन के लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और आसपास के जो अरब देश हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम्स हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए वापस से शुरू क्या हो गई, अरब इसराइल वॉर शुरू हो गई।